नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। और वॉर रूम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर देखिए लगातार भीषण युद्ध जारी है और महायुद्ध के बीच में यूक्रेन का रूस पर बहुत बड़ा आरोप उसने लगा दिया है। आम नागरिकों पर एयर स्ट्राइक का आरोप यूक्रेन की ओर से रूस पर लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, यूक्रेन के चरनीव में रूस की बमबारी लगातार जारी है। 22 नागरिकों के शव मिलने का दावा किया जा रहा है। एयर स्ट्राइक लगातार उसकी ओर से की जा रही है। रिहायशी इमारतों पर बमबारी की जा रही है। बमबारी का दावा उसकी ओर से किया जा रहा है। यूक्रेन का रूस पर बहुत बड़ा आरोप यहाँ पर लगा है। देखिए किस तरीके की तबाही वहां पर देखने को मिल रही है। लोग तितर-बितर हो रहे हैं, भाग रहे हैं, एक दूसरे को बचाने की फिराक में सब है, क्योंकि हवाई हमले लगातार जारी है और सब कुछ किस तरीके से रोड पर बिखरा हुआ है। आवाजें सुनिए, इन आवाजों को महसूस कीजिए। हर कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है और तस्वीरें हमें ब्लर करनी पड़ी है क्योंकि सब जगह खून ही खून देखने को मिल रहा है। कोई खून से लथपथ है तो कोई इधर उधर भाग रहा है और खुद की जान बचा रहे हैं। सब लोग चरनीव का इलाका है। तस्वीरें आप देखिए, यूक्रेन के 22 नागरिकों की इस एयर स्ट्राइक में मौत हो गई है। लगातार न्यूज 18 पर हम ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से इमारतें धू-धू कर जल रही है। ये युद्ध की तस्वीरें हैं, महायुद्ध की तस्वीरें जो कि यूक्रेन और रूस दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है और उस बीच में जो पिस रहे हैं वो है आम नागरिक। सबसे ज्यादा क्षति, जो नुकसान जिनको पहुंच रहा है वो है आम नागरिक। किस तरीके से वो भाग रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और वहीं ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के हमले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मानव इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब दुनिया के किसी भी देश ने परमाणु ऊर्जा इकाइयों पर गोलीबारी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मानव इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी देश ने ऐसी गोलीबारी की हो, क्योंकि इस तरीके की गोलीबारी कभी देखने को नहीं मिली है, क्योंकि रूस लगातार वहां के जो पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उस पर हमला कर रहा है। वीडियो खुद यूक्रेन की सेना की ओर से जारी किया गया, जिसमें पुल को गिराने के लिए एक साथ दो बड़े धमाके होते दिखाई दिए। धमाके इतने जोरदार थे कि कई किलोमीटर दूर तक भी उनकी आवाज सुनाई दी और ब्लास्ट के बाद वहां से काफी ऊंचाई तक धूल और धुएं का गुबार उठता नजर आया। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया कि उसने इस पुल को धमाकों के जरिए उड़ाकर रूसी सेना की वापसी के रास्तों को बंद कर दिया। तो युद्ध की भीषण तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, किस तरीके से सब कुछ तहस नहस करने पर टिका हुआ है। रूस और न्यूक्लियर प्लांट के हमले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ज़ेलेंस्की बाइडेन की फोन पर आपसी बातचीत हुई है और न्यूक्लियर प्लांट के हमले पर यह बात की गई है, क्योंकि रूस की ओर से उसके न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर दिया गया है। यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट इसे कहा जाता है, जिससे कई जगह बिजली सप्लाई की जाती है, लेकिन उसको नुकसान पहुंचने की वजह से वहां से रेडियो एक्टिव वेव्स, न्यूक्लियर वेव्स निकल रही हैं, न्यूक्लियर गैसेस निकल रही हैं, जिससे आसपास के इलाके के और लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में निंदा लगातार उसकी ओर से की जा रही है और ये चिंता का विषय है तमाम देशों के लिए, खासतौर पर यूरोपियन देशों के लिए। इस वजह से ज़ेलेंस्की ने सीधे जो बाइडेन से फोन पर बात की और उस पर इस न्यूक्लियर प्लांट पर जो हमला हुआ उसको लेकर भी बातचीत दोनों के बीच में हुई है। और यही वजह रही कि वहां के फौजियों ने रूसी सेना के कुछ ट्रकों को फूंक डाला। जो तस्वीरें सामने आई उनमें साफ दिखा कि खेरसॉन में अंधेरा होने को था, लेकिन उससे पहले ही यूक्रेन की सेना ने 30 सड़क पर खड़े रूस के 2 ट्रकों में आग लगा दी, जिसके बाद उनसे लपटें और धुआं उठता दिखाई दिया। यूक्रेन के सैनिकों ने उन ट्रकों में मौजूद रूसी फौज के सामान को भी बाहर निकालकर फेंक दिया। यूक्रेन के जवानों ने रूस की सेना को नुकसान पहुंचाया तो सूरज छिपते ही शहर में धमाकों की आवाज एक बार फिर गूंज उठी। रात में हुए इस धमाके ने पूरे शहर को दहला कर रख दिया। कीव पर मंडराते पुतिन काल का खतरा। रूस यूक्रेन युद्ध की आंखों देखी। क्या महायुद्ध होकर रहेगा? यूक्रेन बॉर्डर से मेरे साथ। कि यूक्रेन की जो राजधानी है वो कीव किसी वक्त भी रूस की सेना के सामने गिर सकती है। आशंका जताई जा रही है कि अगले कुछ घंटे बहुत ही अहम होंगे। एक तरह से उन्होंने इस जो जंग है उसमें एक तरह से जीत हासिल कर ली। महायुद्ध ब्रेकिंग, यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला होता है। बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा हो गया जहां नाटो की फौज पहुंची। रूस की फौज के ताबड़तोड़ हवाई हमलों की वजह। जनरल वीके सिंह
मेरे साथ इस वक्त हैं क्योंकि के जवानों को किस तरीके से घेरा हुआ है। से 90 मिनट तक मैक्रो की बातचीत रूस रोकने को तैयार नहीं है। रूस की सेना एक के बाद एक कई शहरों पे कब्जा करते हुए। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है यूक्रेन गया कि बड़े से गड्ढे में बदली ये बिल्डिंग कभी बच्चों का स्कूल हुआ करती थी। авіацією, тому що я так розумію, що поставлене завдання психологічне. यूक्रेन के मुताबिक रूस की सेना को खार्किव में घुसने से रोक दिया गया, जिसके बाद बौखलाहट में उसने मिसाइल हमले करके वहां के नागरिकों को निशाना बनाया। उधर यूक्रेन के सुमे शहर में रूस के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। उसके कई टैंकों को यूक्रेन की सेना ने तबाह कर दिया। इन जवाबी हमलों से जुड़ा एक वीडियो यूक्रेन की सरकार ने जारी किया, जिसमें दिखा कि सुमय शहर की एक सड़क पर खड़े रूस के 2 टैंकों को यूक्रेन के सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ और टैंक आग की लपटों में घिर गए। इतना ही नहीं, यूक्रेन के एक दूसरे शहर में भी रूस के खिलाफ एक बड़ा हमला हुआ, जिसमें रूस की फौज को निशाना बनाकर भीषण गोलीबारी की गई, जिससे वो पूरा इलाका थर्रा उठा। इस दौरान इतने गोले बरसाए गए कि वहां थोड़ी देर के लिए गोलों के अलावा कुछ भी दिखना बंद हो गया। अपनी सेना के इस कारनामे से खुश होकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस को धमकी तक दे डाली। Вони не зайшли, всюди знищать. У них не буде тут спокою. У них यूक्रेन की फौज की जवाबी कार्रवाई का ये सिलसिला इसी तरह काफी देर तक वहां चलता रहा। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर बढ़ रही रूसी सेना को घेरने के लिए यूक्रेन की फौज ने बड़ा कदम उठाया। उसने कीव को जोड़ने वाले एक अहम पुल को बम धमाके से उड़ा दिया, जिसका एक वीडियो खुद यूक्रेन की सेना की ओर से जारी किया गया, जिसमें पुल को गिराने के लिए एक साथ 2 बड़े धमाके होते दिखाई दिए। धमाके इतने जोरदार थे कि कई किलोमीटर दूर तक भी उनकी आवाज सुनाई दी। और ब्लास्ट के बाद वहां से काफी ऊंचाई तक धूल और धुएं का गुबार उठता नजर आया। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया कि उसने इस पुल को धमाकों के जरिए उड़ाकर रूसी सेना की वापसी के रास्ते को बंद कर दिया। उधर रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान वहां एक धमाका हो गया। यह धमाका हुआ यूक्रेन की राजधानी कीव में, और वो भी तब जब यह पत्रकार वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। वहां हुए इस हमले की यह पूरी घटना कैमरे में भी कैद हो गई। अमेरिकी टीवी चैनल के पत्रकार चार्ली रायता अभी कुछ बोल ही रहे थे कि पीछे आसमान में तेज रोशनी चमक उठी। इसके बाद वो रुके और पास में खड़ी अपनी टीम के दूसरे लोगों से पूछा। फिर पत्रकार चार्ली ने वहां पीछे मुड़कर देखना शुरू किया। What the hell was that? इससे पहले कि चार्ली कुछ समझ पाते, तभी आसमान में एक जोरदार धमाका हो गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि पत्रकार और उनकी टीम को इस हमले में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस बीच रूस के हवाई हमलों से यूक्रेन का इरपिन शहर भी दहल उठा। रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमलों की वजह से रिहायशी इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ, जिस